मकर संक्रांति हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण संक्रांति मानी जाने वाली मकर संक्रांति आने वाली है। कहा जाता है कि यह जीवन में स्थिरता लाती है। मकर संक्रांति को शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिन कई गतिविधियां जैसे कि स्नान करना, करना, भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित करना, दान दक्षिणा देना, श्राद्ध तर्पण करना पुण्य काल के दौरान करने की सलाह दी जाती है। 2025 मकर संक्रांति कब है? मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पुण्य काल सुबह 9:03 से शाम 5:29 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 8 घंटे 26 मिनट होगी। मकर संक्रांति महापुण्य काल सुबह 9:03 से सुबह 10:50 तक रहेगा। अवधि 1 घंटा 47 मिनट से होगी। मकर संक्रांति पूजा विधि। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे साल में 12 संक्रांति होती हैं। हर राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर उस राशि का संक्रांति पर्व मनाया जाता है। संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा का विधान है। इस माह 15 जनवरी सोमवार को सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाएगा। इस दिन को सूर्य के उत्तरायण का दिन भी माना जाता है और सभी 12 संक्रांतियों में से मकर संक्रांति को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और पास के किसी जलाशय या नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव न हो तो आप घर पर ही पानी में तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों में इस दिन पानी में तिल मिलाकर स्नान करने को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। स्नान करते समय मन ही मन भगवान सूर्य का स्मरण करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने। यदि आप इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो सूर्य देव को नमन करके व्रत का संकल्प लें और तांबे के कलश में तिल, जल, रोली और फूल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय एयम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके यहाँ नियमित रूप से की जाने वाली पूजा करें और सभी देवों को धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, भोग समेत संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। अब सर्वदेवों को नमन करके अपने घर परिवार के लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। इसके बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार तिलगुद्दक के लड्डू, अन्न, धान और गेहूं और वस्त्र का दान करके अपने व्रत को पूरा करें। चूंकि शास्त्रों में हर संक्रांति की तिथि एवं समय को बहुत महत्व दिया गया है और इस दिन पितृतर्पण, दान, धर्म और स्नान आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए यह कुछ पुण्य कार्य इस दिन अवश्य करें। साथ ही आप श्री मंदिर की चरहावा सेवा का लाभ भी उठाएं और जयपुर में कलताजी में स्थित सूर्य मंदिर में फूल, मौली, अन्न तथा लड्डुओं का भोग चढ़ाकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर सूर्य भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। मकर संक्रांति का मतलब है जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह दिन सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ खास बातें। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य किया जाता है। इस दिन खिचड़ी खाई जाती है और दान की जाती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की प्रार्थना की जाती है। इस दिन अपनी सफलताओं और समृद्धि के लिए धन्यवाद दिया जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बनी मिठाइयां बनाई जाती हैं। मकर संक्रांति के दिन प्रकृति के उपहार के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन
परिवार एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं। मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि तमिलनाडु में इसे पोंगल, असम में माघ बिहू और केरल में संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति कथा। ऐसा कहा जाता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो भगवान सूर्य ने उनका काला रंग देखकर कहा कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। यही नहीं, भगवान सूर्य ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जिस घर में सूर्य रहते थे उसका नाम कुंभ था। मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व है जो हर साल जनवरी माह में मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गोचर करते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। शास्त्रों की माने तो इस दिन भगवान सूर्य को काले तिल अर्पित करने से जातक के भाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही लंबे समय से रुके हुए कार्य भी गति पकड़ते हैं। मकर संक्रांति किसान वर्ग के लिए भी बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन नई फसल की कटाई शुरू होती है और उसका पहला भोग सूर्यदेव को अर्पित करते हैं। इसके अलावा भारत में मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी, नई फसल और तिल संक्रांति भी कहते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इस साल 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस तिथि पर विषकुंभ योग पुनर्वसु नक्षत्र का योग बन रहा है। इस योग में मकर संक्रांति का पाठ करने से कुंडली में उनकी स्थिति मजबूत होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मकर संक्रांति कथा। मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व माना जाता है। इस दिन पूजा में मकर संक्रांति की कथा का पाठ करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कथा को लेकर कहा जाता है कि भगवान सूर्य और शनिदेव के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। धार्मिक ग्रंथों में इसका कारण सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति व्यवहार था। ऐसा कहा जाता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो भगवान सूर्य ने उनका काला रंग देखकर कहा कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। यही नहीं, भगवान सूर्य ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जिस घर में सूर्य रहते थे उसका नाम कुंभ था। भगवान सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार के कारण उनसे क्रोधित छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। कहा जाता है कि माता छाया ने भगवान सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था। इस बात से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। फिर ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य को मिले इस श्राप से उन्हें उनके पुत्र यम ने मुक्त कराया था। इस दौरान यम ने इस बात की शर्त रखी थी कि वह उनकी माता छाया के साथ अपने व्यवहार बदलें। यम की इस मांग के बाद भगवान सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव से मिलने उनके यहाँ पहुंचे। घर आने के बाद सूर्यदेव ने देखा कि सब कुछ आग में जलकर राख हो गया है और अब वहां कुछ भी नहीं है। इसके बाद महाराज शनि ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। माना जाता है कि शनिदेव के ऐसे व्यवहार से खुश होकर भगवान सूर्य ने उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। तभी से शनिदेव 2 राशियों के स्वामी हो गए, जिनका नाम है कुंभ और मकर। यही नहीं, शनिदेव के व्यवहार से प्रसन्न सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा है कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर में प्रवेश करेंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जो लोग मकर संक्रांति के दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी साधक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा में काले तिल का उपयोग करेगा उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। मकर संक्रांति आसान पूजा। हिंदू कैलेंडर में हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। वर्ष 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर पूरी सृष्टि में ऊर्जा के स्रोत माने जाने वाले भगवान सूर्य नारायण की विधान से पूजा की जाती है।
इस पूजा से मनुष्य को भगवान सूर्य के साथ ही शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और इन दोनों ग्रहों से जीवन में उत्पन्न हो रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठें। इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के पानी में तिल और गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिलाएं। इसके बाद साफ धुले हुए कपड़े पहने, यदि संभव हो लाल वस्त्र या सफेद वस्त्र पहने। इसके बाद AUM सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए तांबे के कलश में जल, गंगा जल और थोड़ा दही तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य देव को नमन करें। इसके बाद घर में की जाने वाली दैनिक पूजा करें। अब पूजा की सामग्री इकट्ठा करके शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू करें। नोट चौकी को पूर्व दिशा में स्थापित करें ताकि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ रहे। सबसे पहले चौकी स्थापित करने वाली जगह को साफ कर लें और इसके बाद इस जगह पर चावल या आटे से स्वास्तिक बनाएं। अब इस स्वास्तिक के ऊपर चौकी स्थापित करें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। शुद्धिकरण के लिए चौकी पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद इस पर भगवान सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। एक पान के पत्ते को भी चौकी पर रखें। इस पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। अब चौकी पर दाईं ओर गेहूं के दाने या कुमकुम से रंगे चावल से अष्टदल बनाकर इस पर कलश स्थापना करें। तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें। इसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं और कलश के उभार पर लाल चंदन से स्वस्तिक बनाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधें। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, एक हल्दी की गांठ, अक्षत, तिल के दाने, 2 इलायची और एक सिक्के को सीधे हाथ में लेकर कलश में डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल या तिल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अष्टदल रूपी आम या अशोक के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब इस कलश के ऊपर मिट्टी का दीपक रखें और घी की सहायता से इसे प्रज्वलित करें। अब स्नान के रूप में एक अलग जल पात्र से कुशा की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और सूर्यदेव पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम अक्षत और लाल चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद गुड़हल का पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। इसके बाद सूर्यदेव को लाल चंदन से तिलक करें और अक्षत अर्पित करें। अब सूर्य नारायण को भी गुड़हल का फूल अर्पित करके नमस्कार करें। 17 बाय 17। अब चौकी पर धूप दीप जलाएं। भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद भोग चढ़ाएं। भोग के रूप में तिलगुद्दक के लड्डू, फल और घर में बना हुआ प्रसाद जैसे कि गाजर का हलवा, बुद्धि, खीर आदि रखें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव की आरती करें। आरती के बाद दाएं हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान को नमस्कार करते हुए पूजा में हुई किसी भी तरह की त्रुटि के लिए क्षमा मांगे और वो फूल और अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अब सभी में प्रसाद वितरित करने के बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। भक्तों, इसके साथ ही आप सेवा का लाभ भी उठाएं और जयपुर में गलताजी में स्थित सूर्य मंदिर में फूल, मौली, अन्न तथा लड्डुओं का भोग चढ़ाकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर सूर्य भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। इस तरह आपकी मकर संक्रांति की पूजा संपन्न होगी और आपको सूर्य नारायण का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे ही भक्ति कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें करें।